राधे कृष्ण के दर्शकों, मैं आचार्य जयश्री। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में चुनावी रण का दौर खत्म हो चुका है और 4 तारीख को आने वाले परिणामों पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। आइए इस विशेष पत्रिका पे चर्चा शुरू करते हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी विषय को लेके हैं और आज की जो हम कुंडली ले रहे हैं वो कुंडली है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके सितारे उनका कितना फेवर करेंगे और अंत में जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अनुसार एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त होंगी। मोदी जी की पत्रिका वृश्चिक लगन की है और जिसके स्वामी मंगल हैं और लगन में ही विराजमान है। मंगल का वैदिक ज्योतिष में साहस और पराक्रम का कारक इसको कहा जाता है। मंगल वैसे तो पत्रिका के अनुसार कमजोर है, लेकिन कमजोर होकर भी उसको कमजोर नहीं कहा जा सकता। उसके कई कारण हैं। प्रथम तो मंगल स्वराशिस्थ है। दूसरा, कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मंगल का ही माना जाता है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। मंगल विशाखा यानी कि गुरु के नक्षत्र में है। विशाखा अर्थात जिसकी शाखाओं का विभाजन होता रहे, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। और चौथा कारण है नवमांश में भी मंगल प्रथम भाव में ही है। हालांकि नीच नवमांश में है, लेकिन ज्ञान के कारक गुरु और राजसत्ता एवं यश के कारक सूर्य से दृष्ट है। इसलिए ऐसा जातक बहुत ही ऊर्जावान, लगनशील, कठोर निर्णय लेने वाला, कठिनाइयों में अंत तक संघर्ष करने वाला और उच्च कल्पना शक्ति, तीव्र बुद्धि, अत्यधिक आत्मविश्वास एवं आवेश में कार्य करने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे आलोचक भी होते हैं। मंगल पर राहु का प्रभाव होने से मंगल में और ज़्यादा उग्रता यहाँ पे आ गई है। इसलिए शत्रुओं के लिए, ऐसे जातक जो होते हैं, शत्रुओं के लिए मंगल बिल्कुल काल रूपी बन जाता है, ये बोल सकते हैं। और गुप्त रणनीति बनाकर शत्रु को परास्त करते हैं। लगन में नीच का चंद्रमा भी विराजमान है, जो कि भाग्येश है इनके। नवम स्थान धर्म का है, अतः ऐसा जातक उच्च कोटि का धार्मिक होता है, क्योंकि चंद्रमा धर्म त्रिकोण का स्वामी होकर धर्म त्रिकोण में ही विराजमान है। और हमने प्राय ये देखा है कि नीच चंद्रमा वाला जातक जितने जुनून से कार्य करता है, उतना उच्च के चंद्रमा वाला प्राय नहीं कर पाता है। जिन चिकित्सकों की पत्रिका में नीच का चंद्रमा देखा गया है, वह एक सफल सर्जन देखे गए हैं। और यही कारण है कि मोदी जी अपने दुश्मनों की सर्जरी बहुत अच्छे से करते हैं। नीच का चंद्रमा घृणा और पागलपन किसी भी क्षेत्र में चरम तक देता है, चाहे वो कोई सी भी लाइन। चंद्रमा संवेदनशील ग्रह है। चंद्रमा को एक भावनात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, अतः उनको बहुत बार अपने भाषणों में भावुक होते हुए आप सबने देखा होगा या देखने को मिलते हैं। हालांकि ये भी सत्य है, चंद्रमा को राहु से दृष्टि होने के कारण ये भावुकता अंदर से नहीं होती है। राहु की दृष्टि की वजह से ये जो भावुकता होती है वो एक्चुअल नहीं होती है। बोल सकते हैं ये भावुकता केवल दिखावा मात्र होती है।
लेकिन फिर भी मोदी जी के स्टार पूरी तरह फेवर में है। लग्नेश मंगल की महादशा चल रही है जो कि पूरा फेवर करेगी। राहु जन्म पत्रिका में पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान है जो कि लग्न एवं लग्नेश को देख रहा है। राहु एक बहुत ही ऑब्जर्वेटिव ग्रह है, बुद्धि स्थान में बैठा हुआ है। वैदिक ज्योतिष में अगर कहा जाए तो राहु जैसा कोई मायावी ग्रह है ही नहीं, वो सबसे ज्यादा मायावी ग्रह माना गया है। बुद्धि भाव में होने के कारण साम दाम दंड भेद की सभी नीतियों को अपनाता है। पंचम भाव में राहु बुद्धि को बहुत तीव्र बनाता है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार ऐसा जातक अपनी बुद्धि का भली भांति उपयोग करता है, ये बोल सकते हैं। राजनीतिक सोच और कूटनीतिक जो क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है इनकी। वैदिक ज्योतिष में चौथा भाव जनता का है और पंचम भाव जनता के धन का, अर्थात अब अगर हम इसको पॉलिटिकल के एंगल से देख रहे हैं तो उसको वोट के एंगल से देखेंगे। जब राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तो मोदी जी की पत्रिका में चौथा भाव अर्थात जनता का भाव शनि का है, जहां वक्री गुरु विराजमान है। सबसे बड़ी बात है चौथे घर को लग्नेश मंगल और चौथे भाव के स्वामी शनि स्वयं देख रहे हैं, इसलिए जनता का भाव पूर्ण रूपेण मजबूत स्थिति में है। दूसरी बात है पांचवें भाव में बैठा हुआ राहु, जो कि वोट का भाव, यहाँ पे हम उसको आकलन कर रहे हैं जिसको हम वोट का भाव बोल रहे हैं, शनि के नक्षत्र में है और शनि राहु के उप नक्षत्र में है। तो नक्षत्र गणना के अनुसार राहु चौंकाने वाला परिणाम देगा और गुरु का चौथे भाव में बकरी होना अच्छा नहीं है। गुरु जिस भाव में होते हैं उस भाव की हानि करते हैं, इस एंगल से अच्छा नहीं। लेकिन लग्नेश मंगल से दृष्टि होने के कारण और मंगल के नक्षत्र में होने के कारण गुरु यहाँ शुभ फल प्रदायक हो गए हैं, यानी कि उसका जो नेगेटिव जो इफेक्ट था वो भी नहीं रहा, फाइनली वो पॉजिटिव ही हो गया। शुक्र का दसम भाव में होना, गुरु से दृष्टि होना विरोधियों को भी सम्मान कराने पे विवश कर देगा। इस स्थिति में ऐसा देखा जा रहा है। जन्म पत्रिका में जन्म के समय राहु का मीन राशि पंचम भाव में होना एवं वर्तमान गोचरीय स्थिति में भी जन्म राशि से पंचम भाव मीन राशि में होना, चौथे भाव के स्वामी शनि का भी जन्म राशि से चौथे भाव में गोचर करना वर्तमान में भी जनता की और वोटों की स्थिति को बहुत ही मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें भी वर्तमान में मंगल महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी है इस समय। मंगल शनि दोनों ही केंद्र में है। मंगल इस संवत के राजा और शनि मंत्री माने गए हैं। अतः महादशा और अंतरदशा दोनों के स्वामी संवत के राजा एवं मंत्री होने के कारण संवत का फल भी यहाँ पे अच्छा ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जन्म राशि से मंगल का गोचर भी छठे भाव में हुआ है, अतः शत्रुओं को परास्त करने के लिए मंगल यहाँ पे अकेला ही पर्याप्त दिख रहा है। तीसरी बार सत्तासीन होने के पूर्ण योग उनके बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए
गठबंधन को 341 या 342 सीटें मिलती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें 71 से 73 के बीच में उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। 71 टू 73 के बीच में उत्तर प्रदेश से आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं दर्शकों आप सभी को बता दूं, ये जितनी भी जानकारी मैंने यहाँ दी है वो आपको कहीं भी किसी भी और चैनल के माध्यम से या किसी और ज्योतिष के उनके शब्दों के अनुसार या फिर उनके बताए अनुसार कहीं से भी कोई भी चीज़, एक भी शब्द आपको मैच नहीं करेगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है वो अपने ज्ञान के अनुसार मैंने खुद बताई है, और ये गूगल से ली गई कुंडलियों के आधार पे इसकी गणना की गई है, जो कि स्वयं के यथा ज्ञान के आधार पर ही ये गणना की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्ण।